गुड मॉर्निंग ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल पे। तो आज का जो हमारा दिन है इसमें हम लोग 12 फरवरी को अलग अलग न्यूज़पेपर्स के अंदर आए हुए इंपॉर्टेंट न्यूज़ की हाइलाइट्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से कौन कौन सी न्यूज़ हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर आधारित एक स्पेशल न्यूज़ जहां पे हमारे देश के प्रधानमंत्री यूएई की यात्रा पे जाने वाले हैं। तो हम लोगों को द ट्रिब्यून के अंदर जो है वो एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो वो यहाँ पे देखने को मिली और जहां पे लिखा गया है कि किस तरह से 2015 के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री की ये 7वीं यात्रा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये भी आइडिया लगा सकते हो कि किस तरह से यूएई और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हैं। तो द हिंदू की अगर मैं या द ट्रिब्यून की अगर मैं न्यूज़ की बात करूंगा तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा वहाँ पे पहले हिंदू टेंपल की इनॉग्रेशन की जाएगी उसका जिक्र किया गया है। और उसके साथ साथ एक हम लोगों को द हिंदू के अंदर भी एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल जो है वो देखने को मिला है। वो है बेसिकली ए प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विदाउट ए गल्फ, जहाँ पे यूएई और इंडिया के जो रिलेशंस हैं उनका जिक्र किया गया है कि किस तरह से पिछले कुछ सालों में इंडिया और यूएई के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी बेटर हुए हैं। चाहे हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, चाहे हम लोग इन जनरल स्ट्रैटेजिक टाइज की बात करें। क्लियर? तो आप लोग जो है वो इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़िएगा। और देखिए कल से जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री यूएई की यात्रा पर जा रहे हैं। तो आने वाले जो 3, 4, 5 दिन रहेंगे वहाँ पर आप लोग और भी आर्टिकल्स देखोगे जो आप लोगों को यूएई और इंडिया के रिलेशंस या बाकी जो दुनिया के ऊपर उसका इम्पैक्ट है उसकी असेसमेंट करेंगे। क्लियर? तो देखिए न्यूज़पेपर होपफुली आप लोगों को धीरे धीरे समझ भी आ रहा होगा कि जो चीज़ एक बार आती है वो हम लोगों को पूरे हफ्ते में अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रेलिवेंट है और उसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हमारे देश के ऊपर या इन जनरल दुनिया के ऊपर, तो वो हम लोगों को बड़े कॉन्टिन्यूसली जो है वो न्यूज़पेपर के अंदर आती हुई देखने को मिलती है। तो न्यूज़पेपर की जो अंडरस्टैंडिंग है जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेटर होती जाती है। तो अगर हम बात करें तो ये हमारे किस एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, तो बेसिकली हमारा जो है वो HPAS मेंस जनरल स्टडीज़ पेपर 2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे इंडिया के जो रिलेशंस है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ कैसे हैं। क्लियर? तो उसका जिक्र जो है वो या वो एस्पेक्ट जो इन स्पेसिफिक आर्टिकल से या इस स्पेसिफिक आर्टिकल से जो वो आपको कवर होता हुआ देखने को मिलेगा। दूसरी न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। दूसरी न्यूज़ जो है वो द हिंदू के अंदर आई हुई है। क्लियर? ये बेसिकली प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से जो है वो इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, जहाँ पे मेंशन किया गया है हाइपर लोकल एक्सट्रीम वेदर फोरकास्टिंग के बारे में कि जहाँ पे किस तरह से अब हमारी जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है विंड्स सिस्टम। तो WINDS, तो आपको पता होना चाहिए कि विंड्स जो है इसका मतलब क्या है। वैसे इसकी फुल फॉर्म है वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम, जहाँ पे जो हमारे किसान हैं उनको प्रॉपरली बताया जाएगा, वेदर की फॉरकास्टिंग की जाएगी। अब देखिए इंडिया जो एक ट्रॉपिकल नेशन है तो बेसिकली अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो इसमें बताया जाएगा कि ये जो हाइपर लोकल एक्सट्रीम वेदर फॉरकास्टिंग जो है वो की जा रही है, ये जो विंड सिस्टम शुरू किया गया है इससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। क्लियर? एक हिस्सा इस आर्टिकल का आपको इसके बारे में बताएगा। दूसरा इससे रिलेटेड जो चैलेंजेस या प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है जो थोड़ी देर पहले भी मैं मेंशन कर रहा था, तो यहाँ पे वेदर को फोरकास्ट करना जो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेसिफिकली विंटर्स में और उसके साथ साथ मानसून के जो महीने रहते हैं वहाँ पे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जिस तरह से हमारे देश का साइज़ है उसके अकॉर्डिंगली कम से कम जो है वो 3 लाख स्टेशंस होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे जो वो ऑपरेशनल 2022 के आसपास ही स्टेशंस हम लोगों को देखने को मिलते हैं जहाँ से वेदर डाटा जो वो कलेक्ट किया जाता है। तो हम लोग बड़े सारे जो डाटा है हमारा, हम लोग इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो उसी का एक सोल्यूशन दिया गया है कि किस तरह से जो वो हम लोग जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्योंकि देखिए एक तो IMD के द्वारा बेसिकली जो वेदर फॉरकास्टिंग है वो की जाती है, इसके अलावा स्टेट्स हैं और बाकी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उन्होंने भी अलग अलग जगहों के ऊपर स्टेशन 20,000 के आसपास जो वो बनाए हुए हैं, लेकिन IMD जब उनकी मदद, उनकी हेल्प नहीं लेती है। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि जो वेदर फॉरकास्टिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या चैलेंजेस हैं वो क्या स्पेसिफिक टाइम पे हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जहाँ पे काफ़ी बार देखा जाता है कि IMD की जो फोरकास्टिंग है वो गलत होती है। क्लियर? हालांकि पिछले कुछ सालों में इतनी सैटेलाइट जो उनके द्वारा लॉन्च की गई हैं कि काफ़ी हद तक जो वो प्रोडिक्शन बेटर हुई है, लेकिन फिर भी कभी कभी जो वो हम लोग काफ़ी सरप्राइज देखते हैं और इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है हमारे यहाँ पे जो किसान हैं, हमारे यहाँ पे जो फार्मर्स हैं, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो 40% के आसपास एग्रीकल्चर रेन फेड एग्रीकल्चर है, यानी कि वो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कभी भी वेदर जो है वो बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा। क्लियर? तो स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो अगर किसानों को, फार्मर्स को या इन जनरल, देखिए वैसे वेदर फॉरकास्टिंग सिर्फ एक एस्पेक्ट के लिए नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवेज हैं, इनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इनके लिए भी काफ़ी रेलिवेंट होती है। तो उसी तरह का आर्टिकल जो हम लोगों को यहाँ पे द हिंदू के अंदर जो वो देखने को मिला।
इसके बाद जो है वो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो बेसिकली द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। ये बेसिकली एक रोड से रिलेटेड आर्टिकल है, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट है वो धोलावीरा होपफुली आप लोगों को पता होगा कि धोलावीरा जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है। तो आप इस आर्टिकल के जरिए जो धोलावीरा है उसको आप मैप के ऊपर भी देख सकते हो कि कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इन जनरल ही जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें धोलावीरा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहाँ पे सिचुएटेड है, क्लियर, क्या उसकी विशेषताएं थी। तो आप लोगों को थोड़ा सा इतिहास में जाके इसके बारे में खंगालना पड़ेगा। तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट न्यूज़ है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक न्यूज़ है। अगर मैं अपने सिलेबस के साथ इसको मैप करूं तो GS3 पर्सपेक्टिव से काफ़ी रेलेवेंट है, जहां पे टॉपिक मेंशन है रेवेन्यू जनरेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रो पोटेंशियल टूरिज्म फ्लोरा एंड फौना। क्लियर। अब देखिए, जब हमारी ये प्रेजेंट सरकार जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो पिछले साल जैसे ही ये सरकार बनी थी तो इसने बेसिकली जो लीज रेट था, जो पहले 1 रुपया पर स्क्वायर मीटर हुआ करता था, उसको बढ़ा के 50 रुपया पर स्क्वायर मीटर कर दिया गया था कि अगर किसी ने भी हाइडल प्रोजेक्ट जो वो बनाना है तो उसको 50 रुपया पर स्क्वायर फीट देना पड़ेगा, पर स्क्वायर मीटर देना पड़ेगा। क्लियर। लेकिन पिछले 1 साल में देखा गया कि कोई ऐसी कंपनी, कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं आई है जिसने हाइडल प्रोजेक्ट बनाने के लिए ज़मीन जो है उसको लीज पे लिया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो डिसीजन सरकार के द्वारा लिया गया था उसको लोगों के द्वारा, या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज उनके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो अब सरकार ने अपनी पॉलिसी को इसको फिर से चेंज किया और अब कहा है कि 50 रुपये की जगह 5 रुपया जो है वो लीज रेट रखा जाएगा। क्लियर। तो ये छोटे छोटे से फैक्ट्स होते हैं, इनको जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका द ट्रिब्यून के अंदर पब्लिश है। इसके बारे में 2-3 दिन पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट इज लोसर फेस्टिवल के बारे में। क्लियर। तो लोसर फेस्टिवल की जो शुरुआत हुई है उसका जिक्र इस आर्टिकल के अंदर किया गया है। लोसर फेस्टिवल की अगर हम बात करेंगे तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है जहाँ पे विंटर का अंत होता है और स्प्रिंग सीजन की शुरुआत होती है, और इसको हम लोग तिब्बतियन न्यू ईयर के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव और कहीं ना कहीं जो मेंस पर्सपेक्टिव में भी जो हमारे प्रदेश का कल्चर है उससे रिलेटेड ये फेस्टिवल जो है वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ट्रिब्यून के अंदर एक न्यूज़ आई हुई है, बिलासपुर से रिलेटेड न्यूज़ है, जहाँ पे फर्स्ट रोबोटिक लैब जो है वो सेटअप की गई है। ये झुकाला सेंटर है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बिलासपुर के अंदर जो वो स्पेस लैब भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे एस्टेब्लिश की गई है। तो थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। टोटल 20 लाख रुपया जो है पहले फेज़ में इस स्पेसिफिक लैब के लिए सैंक्शन किया गया है। तो अगेन प्रीलिम्स परस्पेक्टिव से रिलेवेंट न्यूज़ है। क्लियर। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अगेन हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। यहाँ पे बेसिकली जर्मन टीम इंस्पेक्ट्स प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और ये जो न्यूज़ है, जब भी आप लोग इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ते हो पिछले 5-6 साल में, जब इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ोगे तो ये स्पेसिफिक न्यूज़ जो है या ये स्पेसिफिक जो एस्पेक्ट है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक जर्मन बैंक है KfW, उसके द्वारा जो वो पैसा सैंक्शन किया गया है हिमाचल प्रदेश की सरकार को, जहाँ पे बेसिकली कांगड़ा और जो चंबा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्लियर, वहाँ पे प्रॉपरली जो है वो एक इकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो उनके द्वारा करनी है, जहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है उनको फॉरेस्ट से ही पैसा या लाइवलीहुड कैसे जनरेट किया जा सकता है उसमें मदद करनी है, उसमें हेल्प करनी है। और उसके साथ साथ जो फॉरेस्ट्स के लिए खतरनाक स्पीसीज़ हैं, क्लियर, जो उनको डिस्ट्रॉय कर रही हैं, जो इन्वेजिव स्पीसीज़ हैं, उनको भी किस तरह से डिस्ट्रक्ट करना है, किस तरह से उनको ख़त्म करना है। तो ये पूरे का पूरा जो फॉरेस्ट रीजुबिनिएशन प्रोजेक्ट है जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम लोगों को लॉन्च होता हुआ देखने को मिला है। एक बार प्रीलिम्स में भी इसके ऊपर जो वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर। तो वहाँ पे पिछले 2016 में जब इसको लॉन्च किया गया है तो उसी की ही असेसमेंट के लिए जो है वो एक 6 मेंबर हाई लेवल टीम जो है वो जर्मनी से आई हुई थी, जो देख रही है कि किस तरह से काम हो रहा है, और उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जो परफॉर्मेंस है उसको काफ़ी हद तक अप्रिशिएट किया है। क्लियर। तो आपको जो है वो स्पेसिफिक स्कीम के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। चलिए, ये बेसिकली फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट वर्क्स है। क्लियर। तो ये आए तो कांगड़ा में असेसमेंट है, लेकिन इन जनरल आपको पता होना चाहिए कांगड़ा और चंबा 2 डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेसिफिक स्कीम जो वो KfW के द्वारा शुरू की गई है, उनके द्वारा जो वो उसको फंड किया गया है। वो नेक्स्ट स्कीम के ऊपर या नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर अगर हम जाएंगे, अगेन हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड न्यूज़ है। द ट्रिब्यून के अंदर हम लोगों को यहाँ पे ये न्यूज़ जो वो देखने को मिल रही है, जहाँ पे जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए सरकार ने कहा है कि वो टैक्स कंसेशंस लेके आएगी जब बजट आएगा। तो बजट जो वो कुछ दिनों में आने वाला है, तो अगर आपने इसको पढ़ना होगा तो थोड़ा सा एक बार नज़र मार लेना, नहीं भी पढ़ोगे तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बजट में इवेंचुअली इसके ऊपर जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। क्लियर। तो अगर हम HPS जर्नल स्टडी पेपर 3 की बात करेंगे तो वहाँ पे एग्रीकल्चर हमारा एक टॉपिक है। तो एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली जो एनिमल हस्बेंड्री है वो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है। क्लियर।
उसके बाद जो है वो नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो अभी आप लोगों को पता होगा कि अंडर 19 का जो है वो वर्ल्ड कप हो गया है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया जो वो यहाँ पे विनर बना है, तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी हम लोग देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली एक और स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है, जहाँ पे जो कतर है उसने जो एशियन फुटबॉल कप है उसको जीत लिया है। जॉर्डन को इन्होंने हराया 3-1 से। क्लियर, तो ये न्यूज़ भी आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है वो अगेन प्रीलिम्स स्पेसिफिक ये न्यूज़ है। इसके साथ साथ द हिंदू में एक और आर्टिकल आया हुआ है, व्हाट डज उत्तराखंड यूसीसी एंटेल। अब देखिए यूसीसी के ऊपर पिछले 4-5 दिन से जो वो रोज़ आर्टिकल्स आ रहे हैं, लेकिन ये आर्टिकल ऐसा है जो ज़्यादा स्पेसिफिक है, यानी कि जो आपके लिए रेलिवेंट चीज़ें हैं, जो आपके लिए जो आपके जहन में सवाल आने चाहिए यूसीसी से रिलेटेड, वो क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में जो है वो इस आर्टिकल में उसको कवर किया गया है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि बाकी आर्टिकल आपने पढ़े हैं बढ़िया है, नहीं पढ़े हैं इस आर्टिकल को जो वो ज़रूर एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा। क्लियर, तो ये हमारा पॉलिटी GS2 पेपर से रिलेटेड टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाला आर्टिकल जो उसको ज़रूर एक बार रीड करना, बाकी अगर आपने यूसीसी से पहले कंप्लीट कर लिया हुआ है। क्लियर, तो यही था आज का हमारा सेशन। इसी के साथ हम आज के सेशन को क्लोज करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।